Hello, good evening, everyone. Welcome back to my channel, Stop, Reflect, and Go. I hope you all are fine at your places, and I hope you all are doing great in your life. So, stories and sutras, timeless legends, priceless lessons. तो आज जो स्टोरी है वो कबीर दास जी की है. कहत कबीर सुनो रे साधु. Yes, and my 4 key takeaways from this story are: number 1, he was fearless. कहते हैं अगर कबीर दास जी 21st सेंचुरी में होते ना तो उनके ऊपर 1000 से भी ज़्यादा कोर्ट केस होते. ही वॉज सो फियरलेस. ही यूज टू क्वेश्चन साधुज एंड एम्परर्स एंड किंग. दो उनकी कोई फॉर्मल स्कूलिंग नहीं थी, उन्होंने कभी स्कूल में नहीं पढ़ा, किसी तरह की पढ़ाई नहीं की, बट उनके क्वेश्चंस बहुत जेन्युइन होते थे. ही यूज टू क्वेश्चन कि गरीबों को मंदिर क्यों नहीं जाने दिया जाता. तो कबीर दास जी हिमसेल्फ ही बिलोंग टू लो कास्ट. तो जहाँ पे भी कोई किसी उनको देख लेता था, कोई किंग देख लेता था, कोई एम्परर देख लेता था, तो वो कहता था हाय मैंने सुबह किसकी शक्ल देख ली, अब मुझे दोबारा से नहाना पड़ेगा. बेसिकली ही क्वेश्चनड ऑर्थोडॉक्सी. ठीक है, ही क्वेश्चनड कि पत्थर की पूजा क्यों की जाती है. ही क्वेश्चनड कि काशी में मरोगे तो आपको हेवन मिलेगा, मगर में मरोगे तो आपको हेल मिलेगा. वो इन सबको क्वेश्चन करते थे. तो एक बार की स्टोरी आपको शेयर करूं. माता रानी का मंदिर बन रहा था, तो ये वहाँ पे चले गए. वहाँ पे उनकी माता रानी की मूर्ति की स्थापना थी, तो ये वहाँ चले गए. तो बहुत वहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि आप कैसे अंदर आ गए. बहुत लोगों ने उनको मारा. तो जब उनको मार के भगा दिया तब भी उन्होंने अपना व्यू रखना नहीं छोड़ा. तो फिर वो बोलते हैं पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चक्की कौन ना पूजे, पीस खाए संसार. तो मतलब उनके जो व्यूज थे ना वो दो दो लाइंस के थे. तो आज हम वही बोल देते ना कबीर दोहा. हम आज भी बहुत सारे व्यू पॉइंट्स, बिलीफ सिस्टम्स लेके बैठे हैं जो आज भी हम बहुत सारे घरों में आंख बंद करके हम बिलीव करते हैं. तो मुझे तो ये सीख मिलती है, व्हाई नॉट क्वेश्चन. जो आप खुद नहीं बिलीव कर रहे हो या आपको लग रहा है कि आपके ऊपर थोपा जा रहा है, क्वेश्चन आस्क क्यों है ऐसे. सेकंड, बी द चेंज. तो एक बार क्या होता है, कबीर जी अपने कुछ दोस्तों के साथ चल रहे होते हैं, क्योंकि उनको गंगा पे भी बैठने का, आगे पीछे आने का दे वर नॉट अलाउड. तो कबीर जी ने वहाँ पे अनाउंस कर दिया कल से हम ऐसा करेंगे कि हम अपना क्यों सत्संग चलाएंगे. तो क्योंकि हमें कोई टेम्पल में नहीं एंटर करने देता, यहाँ जहाँ कोई सत्संग हो रहा है हमें बैठने नहीं देता, तो हम अपना सत्संग चलाएंगे. तो और हम वो तो उसके फ्रेंड्स पूछते हैं, उनके फ्रेंड पूछते हैं पर हमारे पास तो जगह ही नहीं है, हम कहाँ पे करेंगे. तो बोलते हैं यही गंगा के किनारे हम बैठेंगे. तो फिर उनके फ्रेंड्स बोलते हैं कि जो पंडित लोग हैं वो तो हमें अलाउ नहीं करेंगे, वो जैसे ही हमें देखेंगे दोबारा से स्नान करने जाएंगे. तो कहते हैं ठीक है, वो पूरा दिन उनको गंगा में ही रहने दो, क्योंकि वो जब हमें देखेंगे वो फिर स्नान करने जाएंगे, उनको लगेगा हम अपवित्र हो गए हैं. सो इफ यू वांट टू सी चेंज समवेयर, बी द चेंज फर्स्ट. Number 3, go viral. Yes, for all the YouTubers and influencers out there, and for me also, this was an eye opener. The power of right messaging. तो क्या था ना कि उनके पास कोई ऑडियंस नहीं थी, पर फिर भी उनके जो मैसेजेस थे, उनके जो दोहा थे, दैट वेंट वायरल एंड दैट टू ऑर्गेनिकली. तो कैसे था ना, बेगर्स को जैसे एंट्री नहीं मिलती नहीं कहीं, तो वो बेगर्स उनके सत्संग में बैठना शुरू हो गए. और वो अपनी जो भी बोलते थे वो इतना सिंपल बोलते थे और इतना इजी बोलते थे कि सबको समझ आती थी. yes for the message to go viral, go for the Uber check. UBER, you useful, be brief, E easy, and are relevant. And number 4, never give up. तो उनकी जो डिटर्मिनेशन थी ना कबीर जी की, एकदम मैं कह सकती हूँ लेजेंडरी थी. वो कैसे कि उनके घर को भी जलाया गया, वो भी उनकी शादी वाले दिन. ठीक है, ही वॉज रिजेक्टेड बाय ऑल गुरुज, ही वॉज बीटन नाउ एंड देन, पर देन ऑल्सो ही डिडंट गिव अप. ही ऑलवेज, जो भी उनके एक्शंस थे, जो भी वो करते थे, ही सरेंडर्ड टू द हायर एनर्जी, to the higher power, and that was his strength.
अब ठीक है, मैंने ये पूरी स्टोरी भी पढ़ ली, मैंने उनके अब मैंने ये स्टोरी भी पढ़ ली, मैंने की टेक अवेज भी पढ़ लिए। अब यहाँ पे मंथन हमें क्या करने को मिल रहा है, हमें क्या सीख मिल रही है? वाई आर वी रीडिंग? वो 15th सेंचुरी के सेंट थे, हम क्यों आज रीड कर रहे हैं? वाई आर वी रीडिंग टुडे? और क्यों क्यों इंस्पिरेशन ड्रॉ करनी चाहिए? बिकॉज अभी जैसे पीछे था कि नेवर गिव अप, ही सेइंग आर यू रेडी टू गो थ्रू वॉट एवर इट टेक्स टू मीट योर गोल, एंड वेयर डू यू ड्रॉ योर स्ट्रेंथ फ्रॉम? तो बहुत एक लाइन में वो इसको सम अप करते हैं कि कहता है कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। कहता है मैं वही बिलीव करता हूँ जो मैं अपनी आंखों से देखता हूँ। सो मंथन फॉर यू हेयर इज कि क्या आप कभी अटेम्प्ट करते हैं कि आपको अपना हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिले, कि आप सेटिस्फाई हो जाते हैं कि आपको बुकिश नॉलेज मिली, आपको बोरोड कोई नॉलेज मिल रही है तो यू आर सेटिस्फाइड? बोनस पॉइंट, कबीर जी हमें सिखाते हैं कि डोंट बी बाउंड बाय योर लॉजिक। तो कहते हैं हर एक चीज को लॉजिकल यार्डस्टिक के साथ तोलने की जरूरत नहीं है। तो मंथन ये भी बोलते हैं करने के लिए कि आज आप कुछ ऐसा कर सकते हो जो इलॉजिकल है एंड येट यू आर सेटिस्फाइड। ही ऑलवेज he challenges us to think outside the box. Yes, thank you for watching this. Please do tell me ये वीडियो कैसी लगी, like, share and do comment, and please subscribe the channel if you are not subscribed, and please buy this book for your children. Thank you.